Okay, good morning, everyone. Sure, let's get started. Yes, I'm sharing my screen. ठीक है, तो कल हमने जो है फॉर्म एलिमेंट के बारे में देखा था, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि फॉर्म में नेम और आईडी इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। नेम जो है वो सर्वर के लिए यूज होता है, बैकएंड के लिए। जब रिक्वेस्ट जाती है तो बेसिकली क्या होगा ना, जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो ये जो इनपुट बॉक्स है, ओके, दिस इनपुट बॉक्स विल हैव उसका नाम नेम होगा, इसका नाम आधार होगा। आर यू गेटिंग दिस? ये जो तीनों इनपुट है इसमें से एक ही जाएगा, इनका नाम क्लास डिवीजन होगा। ओके, सो और ये जो है आईडी है, आईडी क्यों यूज किया जाता है? उसी क्लाइंट साइड में उसको यूज करने के लिए। ओके, सो वी हैव सीन दैट अगर हमें उसका लिंकिंग करना है, स्क्रिप्टिंग में यूज करना है या फिर सीएसएस में यूज करना है तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो फाइन, सो लेट्स मूव ऑन एंड लर्न फ्यू मोर एलिमेंट्स नाउ। ओके, elements टू डॉट एचटीएमएल करना था मुझे इसको। I just need to say this is dot html, elements टू डॉट html, ठीक है। फिर से एक बेसिक पेज बना देते हैं, मेटा की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं आती हमें इसमें। ओके, एलिमेंट्स टू करके हम लोग कर देंगे। ओके, तो और कुछ एलिमेंट जो है जो हमने अभी तक नहीं देखे हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो I believe we have seen paragraph, we have seen day, फिर H1 वगैरह वो देखे हैं हमने, ठीक है। हाँ, इमेज नहीं देखा हमने, राइट। So let's talk about a image. Okay, one of the important elements that we need to use, ठीक है। So यहाँ पे मैं एक header डाल देता हूँ, let's say H2 level का। I'll say more elements और उसको एक बार रन करके देख लेते हैं, open with live servers, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे मोर एलिमेंट्स आ रहा है। लेट्स से हमें इसको कुछ कलर देना है, अब कुछ अलग कलर देना है। सो आई कैन जस्ट अप्लाई अ स्टाइल ओवर हियर एंड से कलर एंड मे बी सम डिफरेंट कलर दिस टाइम। लेट्स से द टोमेटो कलर, थोड़ा रेड जैसा ही दिखेगा वो, बट ठीक है। ओके, मोर एलिमेंट्स एंड आई विल से हियर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ओके, ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक इमेज एलिमेंट के बारे में देखें, इमेज, ठीक है। So image, img is the element, img image. Okay, so what is this? This represents your image हमारे application में, and you will be using this. इसका use होता ही है, क्योंकि आप कोई भी साइट पे जाओ हमेशा you will be seeing some or the other kind of image, right? So यहाँ पे what we do is we use the image tag, जहाँ पे we specify the source and we specify something called as an alternative text, ठीक है। कि इमेज कहाँ से लेनी है, कौन सी इमेज है, ओके। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अल्ट जिसे कहते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट, ये इसलिए दिया जाता है कि अगर किसी कारण ये इमेज लोड नहीं हो पाई तो एटलीस्ट वहां पे क्या दिखाना है टेक्स्ट के फॉर्म में, तो यूजर को एटलीस्ट समझ में आएगा। तो फिर जो डिसेबल लोग होते हैं जो देख नहीं सकते, उनके लिए जब वो ब्राउजर्स रीड करेंगे चीजों को तो दे कैन रीड दिस यूजिंग द अल्टरनेट टेक्स्ट की यहाँ पे ये इमेज है करके, ऐसा। ओके, सो what we will do is first we'll need an image for that. तो एक काम करते हैं, let me just see if I have an image somewhere. टॉम एंड जेरी वाला कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। Let me download this one. Let's see. Save image as Tom and Jerry, ठीक है। इसको मैं अभी तो डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, राइट। तो वो डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। नाउ आई नीड टू फ्रॉम द डेस्कटॉप आई नीड टू ब्रिंग इट इनटू माय प्रोजेक्ट, ठीक है। मुझे इसको मेरे प्रोजेक्ट में लेके आना है, फाइन।
सो व्हाट विल आई डू फॉर दैट इज, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान में रखना गाइस कि यहाँ पे जब इमेजेस वगैरह यूज होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि जैसा ये फोल्डर है और इसी फोल्डर के अंदर हमने सारे फाइल्स रखे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे इमेज है ना ये, तो फिर यू विल फाइंड दैट पीपल विल क्रिएट अनदर फोल्डर कॉल्ड एज इमेजेस और उसके अंदर इमेजेस रख देंगे, ठीक है। सो यस, आई वांट टू मूव इट इनटू इमेजेस, ओके। तो HTML जो है वो ओपन में रहता है, लेकिन अगर इमेजेस है तो इमेजेस में जाएंगे। लेट्स से मैं अभी आपको और चीजें बता देता हूँ। अगर CSS का कोई कोड होगा तो वो CSS में जाएगा, अगर आपका स्क्रिप्ट्स का कोड होगा जावा स्क्रिप्ट तो वो स्क्रिप्ट्स में जाएगा। तो ऐसे टिपिकल एक प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। HTML जो है वो ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे ओपन, बिकॉज दीज आर द मेन पेजेस, राइट। लेकिन उसमें जो स्क्रिप्ट्स यूज होंगे वो स्क्रिप्ट में जाएंगे, जो इमेजेस यूज होंगे वो इमेजेस में जाएंगे, जो CSS यूज होगा वो CSS में जाएगा। ओके, सो विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। अभी मैं सिर्फ फोल्डर बना के रख रहा हूँ, राइट नाउ। एज वी हैव सीन दिस, व्हाट वी विल डू इज यहाँ पे इमेज सोर्स जो है वो हम लोग दे देंगे, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, ठीक है। मान लो ये अपना पेज, ये अपना इमेज है, ठीक है। तो इसका जो है मैं कॉपी पाथ कर लेता हूँ पूरा का पूरा, और वो पाथ में यहाँ पे डाल देता हूँ। अब पाथ क्या है, डी ड्राइव अमित वेब बेसिक्स इमेजेस टॉम एंड जेरी, ठीक है। और फिर अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इमेज यहाँ पे और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है ना। मतलब मैंने यहाँ पे इमेज तो दे दिया लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा। लेट्स से अल्टरनेट टेक्स्ट में भी इसका कंटेंट लिख देता हूँ कि दिस विल बी अ टॉम एंड जेरी, ऐसा टाइटल करके। तो ये देखो यहाँ पे टॉम एंड जेरी तो मुझे दिख रहा है, मतलब इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि अरे ये टॉम एंड जेरी का यहाँ पे इमेज होना चाहिए। और ये ब्रोकन है, ब्रोकन मतलब ये लोड नहीं कर पा रहा है उसको, जबकि मैंने इसको टोटल प्रॉपर तरीके से पाथ दिया है, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पता चलेगी, वेयर विल वी गेट टू नो दिस कि यार गड़बड़ हुआ है, ओके। सो फॉर दैट व्हाट वील हैव टू डू इज we'll have to go over here and in the develop portals we have to see whether we have got any error, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमें एक एरर आया है। क्या एरर आया है, नॉट अलाउड टू लोड लोकल रिसोर्स, ओके। कि जो लोकल रिसोर्स होता है वो आप ऐसे लोड नहीं कर सकते। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब यह है कि आपका जो एप्लीकेशन है ये एक सर्वर पे चल रहा है, आप ही के मशीन पे चल रहा है लेकिन एक सर्वर पे चल रहा है ना। तो इसका मतलब आपके इस एप्लीकेशन के लिए जो चीजें चाहिए वो आप इसके अंदर रखो, प्रोजेक्ट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे जाके किसी भी फाइल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो भले ही यहाँ पे देखो ना अपना ही प्रोजेक्ट का नाम है, उसमें ही इमेजेस बोला है, उसमें ही टॉम एंड जेरी बोला है, हाँ ठीक है। लेकिन तुम ब्राउजर को ऐसा एक्सेस नहीं मिल सकता कि वो डायरेक्टली इस पाथ से उसको एक्सेस करे, ओके। तो रिमेंबर, नॉट अलाउड टू लोड लोकल रिसोर्स, लोकल इस कंप्यूटर पे जो रिसोर्स है वो ऐसा डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान में रखना, हमें यहाँ पे कहीं कभी भी ऐसा पूरा पाथ नहीं देना होता है, हमें हमारे प्रोजेक्ट के रिस्पेक्टिव से इसका पाथ देना होता है, ओके। वी हैव टू गिव द पाथ फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स पर्सपेक्टिव, जैसे डॉट स्लैश इमेजेस एंड टॉम एंड जेरी। तो पाथ जो देना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ मेरे ही प्रोजेक्ट में इमेजेस करके एक फोल्डर है, उसमें टॉम एंड जेरी करके है, वो मुझे चाहिए। ऐसा मैं डी ड्राइव वगैरह ऐसा बात नहीं दे सकता। एंड नाउ यू विल सी देयर इज अ ह्यूज इमेज, और ये इमेज काफी बड़ा है एक्चुअली, मुझे लगा ही था जब वो लोड हुआ था, ये इमेज काफी बड़ा है। तो जो इसका फुल साइज है इसमें ये लोड हो गया, ओके। एंड प्रोबेबली वी डोंट वांट दैट, है ना। अब जाके ये देखो यहाँ पे रेजोल्यूशन देखो इस इमेज का कितना है, 2500 इंटू 1999, इतना बड़ा इमेज है ये। दिस इज एक्चुअली सपोज टू बी यूज्ड एज अ वॉलपेपर कंप्यूटर पे, इतना बड़ा इमेज है ये, ओके। मैं इस इमेज की बात करता हूँ तो ये देखो ये छोटा सा है, 600 बाई 720 है, ओके। तो क्या मैं बड़ा इमेज यूज नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका साइज छोटा करना पड़ेगा। कैसे, तो वी कैन यूज सम प्रॉपर्टी ओवर हियर। सो वी कैन से मुझे इसकी हाइट जो है इस इमेज की वो चाहिए 500 पिक्सल फॉर एग्जांपल, ओके। वी आर स्पेसिफाइंग दैट इन टर्म्स ऑफ पिक्सल, 500 पिक्सल। तो अब अगर जाओगे तो ये देखो ये ठीक से अभी दिख रहा है। नाउ इट इज कंप्लीटली अप टू यू कि आपको ये 500 का चाहिए या कैसा चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, फिर से बताता हूँ, आप हाइट भी कंट्रोल कर सकते हो, आप विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन स्पेसिफाई द हाइट, यू कैन स्पेसिफाई द विड्थ एज वेल। लेकिन आपने एक टाइम पे एक ही स्पेसिफाई करना चाहिए इमेज के लिए। आप हाइट और विड्थ दोनों स्पेसिफाई करने जाओगे ना
तो वो दोनों भी अप्लाई कर देगा उसके ऊपर, एंड देन देयर इज अ चांस कि आपकी इमेज जो है वो कुछ ऐसी दिख जाएगी, क्रैम्प हो गया है पूरा, क्योंकि आपने बताया ना 200 पिक्सल में दिखाना है, तो उसने उसको ऐसा क्रैम्प कर दिया। ओके, तो हमें कभी भी दोनों चीजें जनरली यूज नहीं करनी चाहिए अगर इमेज यूज कर रहे हैं तो। ओके, देखो अब मैं हाइट हटा देता हूं, तो अब विड्थ के हिसाब से दिख रहा है ये, क्योंकि ये क्या करता है, विड्थ कितना बोला आपने 200 पिक्सल ना, तो मेरे को 200 पिक्सल ही यूज करना है, तो उसके हिसाब से प्रॉपरली इसका हाइट भी एडजस्ट कर लेता है वो अकॉर्डिंग। So it is completely up to us, but generally when we are using an image, we should stick with one of the properties. हाँ, अगर आपको इसका रेजोल्यूशन एग्जैक्टली पता है कि ये कैसे दिखाना है, मान लो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मुझे हाइट विड्थ चाहिए 200 पिक्सल और हाइट चाहिए 200 पिक्सल, परफेक्ट स्क्वायर में मुझे चाहिए, तो ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर में दिखेगा, लेकिन इमेज वैसा नहीं है, तो शायद आपको चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। मैं हाइट 240 कर देता हूँ, या हाइट 200 ही है, विड्थ मुझे कम करना पड़ेगा, इसका 180 करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो ठीक से दिखने के लिए, 180 नहीं 220 बढ़ाना पड़ेगा, तो ताकि वो ठीक से, इट इज कम्प्लीटली अप टू अस कि हमें क्या करना है। ओके, एंड बिलीव मी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एज अ डिजाइनर, व्हेन आप पेजेस डिजाइन करते हो तो काफी चीजें पिक्चर में आती है। So as you can see now, we have here the image. So here I can just say this is a image tag, image इतना ही बोल देते हैं, ठीक है, fine. Then there are a few more, okay, और अब क्या है HTML में, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग सारे के सारे इमेजेस नहीं, सारे के सारे टैग्स नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि वो कोई लॉजिक नहीं है उसमें, मतलब ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं, तो सब सीखते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाता है। ऊपर से जैसे जैसे हमें जिस जिस टैग की जरूरत पड़ेगी वो हम आगे जाके यूज करेंगे ही ना, या प्रोजेक्ट में भी तो यूज करना ही है, तो वहां पे भी तो हम सीख ही सकते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में ही जितने भी उसके 100 है, 80 है एलिमेंट्स, वो सीखना, दैट्स देयर इज नो पॉइंट, और वैसे भी वो याद रहेगा ही नहीं। ओके, ऑलराइट, तो ये इमेज हो गया। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू फ्यू स्मॉल थिंग्स लाइक देयर इज हाँ, स्ट्रॉन्ग टैग करके एक होता है, स्ट्रॉन्ग, देयर इज अ टैग कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग। तो इसमें अगर मैं कुछ लिखूंगा, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग या स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बोल देता हूँ, टैग की जगह एलिमेंट इज अ बेटर वर्ड। तो ये देखो, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। ओके, और ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक डाल रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, मतलब ये बोल्ड में दिखता है, जैसे अपना वो H1 H2 कैसे बोल्ड में दिखते हैं वैसे ये दिखता है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर आपको किसी चीज को ऐसा स्ट्रॉन्ग करना है तो आप उसको जो है इस तरीके से लिख सकते हो, वी कैन जस्ट यूज द टैग, देन ओके, देन यू कैन एक्सप्लोर। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे आके दिखाता हूँ आपको, एमडी रेफरेंस में अगर हम चाहेंगे, बोलेंगे इसको ओपन कर, एंड देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ टैग्स दैट यू विल सी ओवर हियर। ठीक है, तो यहीं से मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। हाँ, लिस्ट वाला हमने नहीं देखा ना, लिस्ट वाला देख लेते हैं अभी। लिस्ट, आई थिंक हमने लिस्ट नहीं देखा है, कंटेंट वाला ही देखा था, फिर इनपुट ही देखा था, और उसके बाद फॉर्म भी बना था, रेडियो बटन, चेकबॉक्स। ठीक है, तो हम लोग जो है लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट। सो व्हाट इज अ लिस्ट? लिस्ट वो चीज होती है जैसे हम लोग बुलेट पॉइंट में यूजर को दिखाते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर आप मेनूज वगैरह देखोगे तो जो मेन्यूज होते हैं वो लिस्ट ही होते हैं एक तरीके से। ओके, तो लिस्ट में दो टाइप होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यूएल इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे भी मैं एक ब्रेक डाल देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, एंड देन इनसाइड द यूएल, यूएल इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं लिस्ट आइटम। ओके, सो हियर वी कैन राइट अ लिस्ट आइटम, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ कलर्स लिखने वाला, सो हियर आई से ऑरेंज, तो ये देखो ऐसे लिस्ट में दिखेगा, लिस्ट के फॉर्म में। या फिर मुझे और दो तीन ऑप्शंस चाहिए, चार ऑप्शंस, सो ऑरेंज, देन आई विल से ब्लू, okay, then I will say cyan color, then I will say let's say tomato color. So you can see over here कि कैसे लिस्ट पॉपुलेट होता जा रहा है ये। ओके, और उसका एक डॉट आ रहा है। नाउ दिस इज ऑल, ये बेसिक हो गया। अब आप चाहते कि नहीं मुझे डॉट की जगह दूसरा कुछ चाहिए, तो आप सीएसएस के थ्रू सारी चीजें कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू शो यू लाइक दिस। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी लिस्ट जिसपे ऑर्डरिंग किया नहीं जाता, मतलब वहां पे नंबरिंग वगैरह नहीं होता है। इसका ही ऑपोजिट होता है जिसे कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो ऑब्वियसली उसके लिए ओ एल यूज करते होंगे,
और लेट्स से मैं लिस्ट आइटम यही ऐड कर देता हूँ एग्जैक्टली ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। नाउ जो कि वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो यहाँ पे वो 1 2 3 4 में दिखा देगा। ये ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। Okay, you have to maintain the order. That is the reason it is going to show you this. Okay. Okay, all right. Now let's move ahead and let's talk about, so unordered list हो गया, ordered list हो गया, then हाँ, then span करके एक बहुत important element रहता है which is very much like a div. Okay, span जो है ये div जैसा रहता है, but I will just talk a little bit now about span का explain करने के पहले मैं थोड़ा सा एक नया ये बना देता हूँ और यहाँ पे बोल देता हूँ मैं 07 okay element levels dot html, element levels dot html. Now what is a level? Okay, so element जो होते हैं ना, element जो होते हैं वो टिपिकली दो टाइप में आते हैं। ओके, एक तो होते हैं ब्लॉक एलिमेंट, ओके, या फिर दूसरे होते हैं इनलाइन एलिमेंट। तो CSS के टाइम पे भी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, बट एक सिंपल फंडामेंटल बताते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉक एलिमेंट है ना इनलाइन एलिमेंट। तो लेट से आपने यहाँ पे ये अपना पेज है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ एक एलिमेंट लिखा है। लेट से अपना ये फर्स्ट एलिमेंट है, इट कुड बी एनीथिंग, लेट से पैराग्राफ डिव व्हाटएवर। तो लेट से ये ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल का एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ओके, वो समझो, इट्स वेरी इजी, कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। ओके, ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट जो अगर आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिया है, वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इसके आगे का जो एलिमेंट आएगा वो कहाँ पे आएगा? वो उस लाइन पे आएगा, दूसरी लाइन पे आएगा। वेल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट दिस इज। अगर ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो भले ही इसको इतनी ही जगह लगी है, ये पूरी की पूरी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, किसी को भी यूज करने के लिए नहीं देगा। दिस इज व्हाट ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आर। दे विल यूटिलाइज द फुल स्पेस। उनको जरूरत नहीं है फिर भी वो पूरी की पूरी स्पेस यूज कर देंगे। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, वेरी सिंपल। मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, दिस इज पैरा 1, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है दिस इज पैरा 1, ठीक है। अब मैं इसके नीचे दूसरा पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज पैरा 2, फाइन। अब जाहिर सी बात है इसके लिए जगह ही कितनी लगती है ना, दिस इज पैरा 1, दिस इज पैरा 2 के लिए। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, वो दोनों अलग अलग लाइन पे आ रहे हैं। अरे तो इतना लाइन का वेस्टेज नहीं हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है ना। तो उसे वेस्टेज नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि आपने पैराग्राफ यूज किया है, तो इसका मतलब आपको पता ही होगा ना कि आपको जो है वो पूरी की पूरी लाइन लेने वाला है। ओके, वैसे भी ये चीजें आप CSS के थ्रू चेंज कर सकते हो। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। CSS में एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी सेट करके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। बट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, वी डोंट नो CSS, राइट? तो CSS पता नहीं है तो हमारे पास वो कंट्रोल है ही नहीं ना कि हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, करेक्ट? फाइन। सो राइट नाउ यू सी एट दिस कि दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैरा 2, ये हो गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। लेट्स से मैं इसके बाद एक डिव डाल देता हूँ, दिस इज अ डिव। तो देखो वो भी अलग लाइन पे आ रहा है, ठीक है नहीं? तो ये जो एलिमेंट्स है ये सारे ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनलाइन लेवल के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने एक इनपुट डाल दिया, टाइप इज टेक्स्ट वगैरह वगैरह, उसको कुछ दिया नहीं, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक बटन ऐड कर दिया डेमो करके। अब देखो वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है नहीं? वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इन्हें? इनलाइन एलिमेंट्स। तो इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं? अपने को जितनी जगह लगती है उतनी वो यूज करते हैं, ओके, और उसके बाद अगर फिर से कोई इनलाइन एलिमेंट आता है तो वो वहीं पे यूज किया जाता है, वही वही जगह वो यूज करता है उसके आगे। यहाँ पे अगर अगर जगह है तो तीसरा एलिमेंट आता है, वो ये जगह यूज करेगा। सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। सो नाउ हियर इफ यू गो टू द पैराग्राफ एंड इफ यू गो टू द MDN, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे तो आपको उसके बारे में सी, परफेक्ट, ये देखो मिल गया, पैराग्राफ्स आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस। So let's explore this.
See, a block level elements always starts on a new line and it will take the complete block. It occupies the entire horizontal space. Okay, अब आप ऐसा पढ़ते जाओगे of its parent element and vertical space equal to the height of its content thereby creating a block वगैरह, तो इतना जाने की जरूरत नहीं है. सिंपल भाषा में समझो, a block level elements always starts on a new line and it will occupy the entire horizontal space. ठीक है, ये होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट. जैसे पैराग्राफ और डिव है, तो ये पूरी की पूरी जगह जो है वो ले लेंगे. ठीक है, नाउ देन देयर इज इनलाइन लेवल कंटेंट एज वेल. तो इनलाइन जो होते हैं ना वो so see laid out by having the step which were inline as aligned to the either vertical or typically the run baseline extension with CSS. So यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम इनलाइन एलिमेंट की बात करते हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू यूज द कंप्लीट हॉरिजॉन्टल विड्थ. ओके, ऊपर से वो नई लाइन पे ही शुरू होंगे ऐसा कुछ नहीं है. उसके पहले कौन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं ना उनका काम क्या है कि भाई मैं नई लाइन पे शुरू हो जाऊंगा और मैं पूरी की पूरी लाइन यूज करूंगा. ओके, नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन कि सर यहाँ पे तो एक लाइन थी, यहाँ पे एक लाइन थी, व्हाट इफ दिस पैराग्राफ टू टू लाइंस. हाँ तो ठीक है ना, तो वो दो लाइंस पूरी यूज कर लेगा, उसमें क्या है. ओके, उसको जितनी लाइंस चाहिए वो यूज करने दो, लेकिन जगह बचती है तो भी वो किसी को देगा नहीं, इज व्हाट द क्वेश्चन इज. जैसे मैं अब यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ. ओके, इसमें मैं लॉरेम 150 डाल देता हूँ. ओके 150, हाँ ठीक है 150 भी चल जाएगा. अब देखो ये पूरी लाइन लग रही है, दूसरी भी लग रही है, तीसरी चौथी फिफ्थ सिक्स लाइन उसको यहाँ तक ही चाहिए. ठीक है नहीं, सिक्स लाइन जो है उसको यहाँ तक ही चाहिए, लेकिन फिर भी वो आगे वाला स्पेस यूज नहीं करने देगा बिकॉज इट इज अ ब्लॉक लेवल. ओके, सो इट विल स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इट विल यूटिलाइज द फुल स्पेस. ओके, इनलाइन वाले वैसे नहीं होते, वो जहां से भी चालू उनके पहले अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो इनलाइन वाले नई लाइन पे शुरू हो जाएंगे. उनके पहले अगर इनलाइन है तो जैसे ये बटन है, अभी बटन को दिखाता हूं मैं आपको. जस्ट थिंक अबाउट दिस बटन. बटन क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है, तो उसके पहले अगर इनलाइन एलिमेंट होगा तो बटन भी उसी लाइन पे चालू हो जाएगा जैसे यहाँ पे आया है. लेकिन अगर इस बटन को हटा के मैं इसके नीचे डाल देता हूँ, सॉरी इसके नीचे डाल देता हूँ, डिव के नीचे. अब बटन के पहले कौन है, डिव, उसने तो पूरी की पूरी जगह ली होगी ना, तो इसलिए अपना बटन जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है. तो ऐसे नहीं है कि बटन नेक्स्ट लाइन पे क्यों आया, क्योंकि उसके पहले जो था वो ब्लॉक लेवल का एलिमेंट था. ब्लॉक लेवल एलिमेंट का फंडामेंटल सिंपल होता है, दे विल स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड दे विल टेक द फुल लाइन. वो नई लाइन पे स्टार्ट हो जाएंगे और वो पूरी की पूरी स्पेस जो है उसको यूज करेंगे. ओके, इनलाइन का वैसा नहीं है. इनलाइन के पहले अगर इनलाइन एलिमेंट है, जैसे अभी देखो ना इनपुट के पहले बटन आ रहा है ना अभी एक तरीके से, तो इनपुट उसी लाइन पे शुरू हो रहा है. आर गेटिंग दिस. सो these टाइप ऑफ एलिमेंट्स, अब इसको मैं सीधा कैटेगराइजेशन के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ. सो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच आर इनलाइन लेवल एलिमेंट्स. इनफैक्ट अगर हम इमेज की बात करेंगे तो इमेज इज आल्सो एन इनलाइन एलिमेंट. डॉट स्लैश वही अपना टॉम एंड जेरी वाला इमेज यूज कर लेता हूँ मैं. सिर्फ उसकी जो विड्थ है वो छोटी कर दूंगा, 100 पिक्सल बोल दूंगा, तो यहाँ पे आके देखो छोटू सा हो रहा है. ओके, अब ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो ये उस उनका जो बॉटम है वो मैच हो रहा है ना, तो इसकी जो वजह से यहाँ पे क्या पा रहा है ना. यू मैं थिंक कि सर फिर ये मुझे ऊपर चाहिए था, ये ऊपर चाहिए था, ये ऐसे चाहिए था, तो इसके लिए भाई फिर सीएसएस यूज करना पड़ता है. ओके, एचटीएमएल एक हद तक ही आपको चीजें करने दे सकता है, उसके आगे तो आपको सीएसएस ही यूज करना होगा फॉर डूइंग द स्टाइलिंग. तो अगर इमीडिएटली अपने दिमाग में आता है कि सर इसकी हाइट इतनी हो गई है, इसकी वजह से ये एकदम नीचे, तो ये नीचे से मैच हो रहा है, इनका अलाइनमेंट जो है ये बॉटम से हो रहा है. ये जो इनपुट बॉक्स है, वो जो बटन है, वो जो इमेज है, तो ये यहाँ पे हो रहा है. ओके, या फिर मैं स्ट्रॉन्ग टैग की बात करता हूँ जो मैंने आपको बताया था, तो स्ट्रॉन्ग भी ऐसा ही है. ओके, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, तो वो भी देखो इन लाइन ही है, वो उसी लाइन में आएगा. या फिर अपना क्या है, बोल्ड एलिमेंट है, तो ये देखो वो भी ऐसे ही आएगा, उसका थोड़ा सा वो इससे क्या कहते हैं अपना स्ट्रॉन्ग जैसा ही है, बट अनदर वे ऑफ राइटिंग इट. ओके, देन अपना आई है, दिस इज इटैलिक्स करके ऐसा आ जाएगा. ठीक, सो यू कैन एक्सप्लोर दिस एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे मैंने कहा. और उसमें अब मुझे आपको बताना है स्पैन के बारे में. स्पैन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बहुत जगह पे ये यूज होता है. ओके, स्पैन.
ओके, दिस इज अ स्पैन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो भी इनलाइन ही है। तो स्पैन एलिमेंट इटैलिक वाला, बोल्ड वाला, स्ट्रॉन्ग वाला, इमेज वाला, बटन, मतलब ये तो इनपुट ही है दोनों। तो ये सारे इनलाइन एलिमेंट है। ओके, ये जिस लाइन में शुरू होते हैं वो जितनी जगह उनको चाहिए उतनी ही यूज करते हैं। मान लो, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, मान लो अगर ये स्पैन, अब ये तो इनलाइन ही है, हाँ, इसके बाद अगर मैं कुछ एक अब इनलाइन है, करेक्ट, हाँ, अब इसके बाद मैंने एक ब्लॉक लेवल डाल दिया, तो ये कहां पे आएगा, इसी लाइन में आएगा कि नए लाइन पे आएगा? ओके, सो द आंसर टू दैट इज ऑब्वियसली इट विल कम ऑन द न्यू लाइन। कहां पे आएगा वो? न्यू लाइन में आएगा। कैसे? क्योंकि रूल क्या कहता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन। ब्लॉक लेवल के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ही नई लाइन पे शुरू होंगे। आर यू गेटिंग दिस? एंड दैट इज द रीजन दिस विल आल्सो स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। यहाँ पे देखोगे तो दिस इज पैरा 3 विल कम ऑन अ न्यू लाइन। ओके, सो ये हटा देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ लिस्टिंग दिया है ब्लॉक लेवल और इनलाइन वालों का। चल के डन आ गया। तो ये स्पैन एलिमेंट क्या है? ये तो नॉर्मली दिख रहा है। ओके, तो जैसे डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है ना, ये डिव ही है एक तरीके से, लेकिन इनलाइन लेवल का डिव है। सी, the span element doesn't mean anything on its own, but can be useful when used together with global attributes. It represents its children. Okay, तो अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। Let's say use of span element. Okay, मान लो मैं मैंने एक लाइन लिखी है, ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। ओके, और इस पैराग्राफ में लिखा है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरा, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आप इसकी तरफ देखोगे और मैं चाहता हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट है ना वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, मुझे इसी को एक कलर देना है, रेड कलर देना है। सिर्फ इस इंपॉर्टेंट को रेड कलर देना है। ओके, नाउ प्लीज डोंट थिंक कि फिर एक काम करो सर, ये टेक्स्ट अलग लिख दो, ये टेक्स्ट अलग लिख दो, ये टेक्स्ट अलग लिख दो। नहीं भाई, ये मेरा पूरा पैराग्राफ का कंटेंट है। मान लो ये इतना बड़ा पैराग्राफ है और इसमें हर जगह पे जहां जहां पे कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड आएगा, मुझे उसको बोल्ड करना है या रेड कलर में दिखाना है। इट कुड, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, राइट? फाइन। तो ऐसे में हम करेंगे क्या, क्योंकि अगर मैं इस पैराग्राफ को स्टाइल लगा देता हूँ, इफ आई स्टाइल कलर इज रेड, देन पूरा का पूरा पैराग्राफ रेड होने वाला है। समझ रहे हो? पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो रेड होने वाला है। तो फिर मुझे क्या चाहिए, तो हम क्या चाहते हैं पता है क्या, कि इस पैराग्राफ में ही इस एलिमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे किसी के अंदर डाल दें, किसी एलिमेंट के अंदर डाल दें इस वर्ड को। ओके, ताकि हम उसको स्टाइल दे सके। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे डिव लिख देता हूँ, और ये जेनरिक एलिमेंट है ना, अब पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ वगैरह ऐसा नहीं करता कोई। ये डिव है और मैं इसको स्टाइल लगा देता हूँ रेड करके। अब तो हो जाएगा ना? ओके, क्या दिखा रहा है यहाँ पे एरर, ऑल आर एक्सपेक्टेड, हाँ यार, कलर इज रेड। तो अब मैंने क्या कर दिया, इस पैराग्राफ के अंदर डिव को डाल दिया है। लेकिन पता है इससे क्या होगा? इससे देखो क्या हो गया, पूरा उल्टा उल्टा हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो रेड में आ गया पैराग्राफ, लेकिन ये पैराग्राफ रहा ही नहीं, क्योंकि आपने इसके अंदर डिव डाल दिया, तो इसने जगह भी छोड़ दी है, नई लाइन पे भी आ गया। तो ये डिव किसी काम का नहीं है, ये डिव किसी काम का नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ओके, एंड दिस इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एलिमेंट लाइक स्पैन कम्स इनटू पिक्चर। ओके, स्पैन उसके लिए ही यूज होता है। ओके, उस बहुत यूजफुल एलिमेंट है। तो अब मैं यहाँ पे स्पैन बोल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, अब देखो मैं सिर्फ स्पैन लिख रहा हूँ इसमें। तो भले ये पैराग्राफ एलिमेंट है मेन, लेकिन उसके अंदर एक जो वर्ड है उसको मैंने स्पैन के अंदर लिख दिया। अब स्पैन खुद तो कौन से लेवल का है? इनलाइन लेवल का है, वो तो नई लाइन पे जाएगा नहीं, है कि नहीं? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, वैसे क्या वैसे आ गया, ठीक है, वैसे के वैसे दिख रहा है हमें यहाँ पे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, है ना? नाउ ये जो स्पैन एलिमेंट है इसको तो मैं स्टाइल लगा ही सकता हूँ ना गाइस, तो इसको मैं बोल दूंगा स्टाइल रेड लगा दो। अरे रेड नहीं है भाई, कलर इज इक्वल टू रेड। आज मैं ऐसा क्यों टाइप कर रहा हूँ, कलर इज रेड।
नाउ यू सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ये बहुत अमेजिंग तरीके से अपना काम हो गया। तो जहां जहां पे भी चाहिए किसी के अंदर मैं स्पैन को यूज कर सकता हूँ, दैट इज द यूज ऑफ स्पैन। स्पैन डिव जैसा ही है, बट डिफरेंस ये है कि डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, स्पैन इनलाइन लेवल का एलिमेंट है। तो आप उसको किसी के भी अंदर ऐसा घुसा के काम करवा सकते हो। ओके, दैट इज द यूज ऑफ स्पैन। उसका खुद का ऐसा कुछ यूज नहीं है स्पैन का, बट यहाँ पे जो है हम लोग इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, स्पैन एलिमेंट। ओके, ऑलराइट। सो एलिमेंट लेवल्स पे हमने देख लिया, और यहाँ पे स्पैन का एलिमेंट भी यहाँ पे दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट वन मोर व्हिच इज कॉल्ड एज टेबल्स। ओके, डोंट वरी, ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो यू कैन हैव दिस फॉर रेफरेंस। लेट मी जस्ट क्लोज एवरीथिंग एल्स। अगर सब चीजें चेंज कर टेबल यूज ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो व्हाट इज अ टेबल? टेबल जो टिपिकली हम लोग जो लेट्स से क्रिकेट का स्कोर हो या शेयर मार्केट का जो ये दिखता है, मार्केट मतलब जो कंपनी, उसका नाम क्या है, उसके प्राइस क्या है, करंट प्राइस, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या है। तो बहुत बार हमें डेटा जो है, या फिर आपका रिजल्ट का शीट है, जो रिजल्ट दिखता है, तो बहुत बार डेटा हमें टैबुलर फॉर्मेट में दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है HTML टेबल का यूज करते हैं। ओके, सो फॉर दैट लेट्स से हियर आई विल से HTML टेबल। ओके, और उसको भी कुछ एक कलर लगा देते हैं ऐसे ही। मैं बार बार देर इज, देखो कुछ अलग मकसद नहीं है, मैं सिर्फ आपको कंफर्टेबल करवा रहा हूँ इस चीज से कि हम लोग जो है यहाँ पे ऐसे स्टाइल लिख सकते हैं। स्टाइल लिखने के बहुत तरीके हैं, स्टाइल लिखने के बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके हैं। तो क्या ये है ही नहीं, दूसरा कुछ कलर नहीं है क्या? डार्क ऑरेंज कर देते हैं इस बार। ठीक है, और इसको मैं रन कर देता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो HTML टेबल। तो टेबल क्या होता है? हाँ, टेबल का अगर हम देखेंगे, सो लेट्स टॉक अबाउट, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ टेबल, टेबल कैसे होता है आपको याद होगा, राइट? टेबल इज व्हाट? इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, ये जब मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, ओके, सो इस तरीके से हमें टेबल जो है वो दिखता है। इस तरीके से हमें टेबल जो है वो दिखता है। अरे यार, इसका क्या हो गया गड़बड़? ठीक है, छोड़ो। अ, so at the top, typically what we see is are the headers, and at the bottom we typically see the content. तो मैं अभी आपको एक चीज दिखा देता हूँ। लेट्स गो ओवर हियर, बस के साइट पे जाते हैं और कोई भी एक पॉइंट्स टेबल देखते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये देखो, ये एक टिपिकल एक टेबल होता है। जैसे टेबल में टॉप में कुछ इंफॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ पे रोज होंगे, दीज आर कॉल्ड एज रोज। ये जो ऊपर ऐसे है, दीज आर कॉल्ड एज कॉलम्स। ओके, तो हमें कैसा पता चलेगा ये टेबल है या नहीं? मतलब जरूरी नहीं है ये टेबल ही हो, बट जनरली टेबुलर फॉर्मेट में जो दिखाया जाता है वहाँ पे टेबल ही यूज किया जाता है। सो इफ यू इंस्पेक्ट दिस, वी विल सी कि यहाँ पे इन्होंने नहीं, इन्होंने एज अ टेबल यूज नहीं किया। देखो, इन्होंने सिर्फ डिव से काम चलाया है पूरा का पूरा, और डिव के थ्रू ये दिखा है, जो कि एक्चुअल में गलत बात है। गलत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी आफत आ गई, बट इट्स मोर लाइक कि अरे तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्यों जा रहा है? हाँ, just go over here, just go to the scorecard। इसका स्कोर कार्ड है ही नहीं, मैच ही नहीं हुआ है अभी ये। अरे भाई, जो हुआ है वो दिखाओ हमें कोई एक। नाउ वी कैन चेक दिस आउट, वी कैन जस्ट इंस्पेक्ट दिस। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इन्होंने डिव डिव करके यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे टेबल इन्होंने नहीं यूज किया है, इसलिए मैंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है सब लोग टेबल यूज करेंगे, बट ये लॉजिकली थोड़ा नहीं करना चाहिए था इन्होंने। ओके, लेट्स चेक अनदर साइड। यहाँ पे हमें शायद टेबल मिल जाए देखने के लिए। तो ये पॉइंट्स टेबल है, तो इसको मैं राइट क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट करूंगा तो चांसेस है कि यहाँ पे हमें टेबल मिल जाएगा।
तो यस दिस इज अ टेबल। अब बाकी की चीजें छोड़ दो, बट सिर्फ इस लाइन पे देखो क्या है ये एक टेबल है। ओके, सो रिमेंबर व्हेन वी आर डीलिंग विद अ टेबल, व्हेन वी आर डीलिंग विद अ टेबल, टेबल में ना एक एक मेन चीज आती है विच इज अ टेबल। एक जो मेन चीज आती है विच इज अ टेबल। ओके, अब टेबल के अंदर दो हिस्से आते हैं। टेबल का हेड आता है और टेबल का बॉडी आता है। जैसे हमारे पेज के लिए हेड और बॉडी होता है, वैसे टेबल के लिए हेड और बॉडी आता है। ठीक है, सो हेड में जो है हम लोग जो हेडिंग है उसका हेडर्स, ओके, जो कॉलम्स की बात करते हैं वो आ जाते हैं, और जो बॉडी है उसमें हम लोग रोज डालते हैं। करेक्ट, सो टेबल, टेबल हेड एंड टेबल बॉडी। फाइन, सो लेट्स क्रिएट अ टेबल एंड सी ये कैसे दिखाता है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ टेबल। ओके, और टेबल में मैंने क्या कहा, दो चीजें होती है, टेबल का हेड, टेबल की बॉडी। तो उसके लिए एक एलिमेंट है टी हेड फॉर टेबल हेड। यहाँ पे देखो व्हाट इज दिस, दिस इज द टी हेड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द ब्लॉक ऑफ रोज दैट कंसिस्ट ऑफ कॉलम लेबल्स। ओके, तो कॉलम्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है हेडर्स। ओके, एंड देन वील आल्सो हैव द टी बॉडी। ओके, सो टी बॉडी represents block of rows that consist of a body of the data for parent element table। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम अभी ये मैंने ओपन किया है क्या, नहीं ओपन किया, लेट मी क्लोज ऑल ऑफ देम। हाँ, ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो टी हेड में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट हियर फ्यू थिंग्स लाइक मुझे टेबल में क्या क्या चीजें चाहिए। ओके, सो हियर when I say t head, okay, I can see here th, okay, and I'll say here name। तो अब देखो यहाँ पे नेम दिख जाएगा। ओके, सो ये th इज हेडिंग, कॉलम के जो हेडिंग होते हैं वो देते हैं हम लोग यहाँ पे। सो मैं बोल देता हूँ नेम, या फिर ऐसे कर देता हूँ, ओके, रोल नंबर नेम और मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे रोल नंबर नेम और मार्क्स, और ये टेबल है, भले ही आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा बट ये टेबल है। ओके, और बॉडी में क्या आएगा, तो बॉडी में देयर विल बी टी आर फर्स्ट। टी आर मतलब क्या, रो। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आते हैं कॉलम्स, ये कॉलम के नाम है, रोल नेम, कॉलम मतलब कॉलम के हेडिंग, रोल नेम और मार्क्स। ठीक है, और ये क्या है, बॉडी में आएंगे यहाँ पे रोज, तो पहला रो, और पहला रो के अंदर जो आता है उसे कहते हैं टीडी, दैट इज द डेटा। तो रोल नंबर अगर 101 है पहला, तो ये देखो यहाँ पे 101 आ जाएगा। तो इट इज अ मैचिंग नाउ, हर एक टीआर में यहाँ पे जितनी चीजें उतनी चीजें यहाँ पे तीन तीन आ जाएंगी, यहाँ पे जैसे है। सो आई विल ऐड हियर, let's say 101, and let's say Rohan, and let's say marks are 85.5। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 101 रोहन 85.5। अगर मुझे और एक रो चाहिए, ओके, रिमेंबर वन थिंग, जब एक्चुअल प्रोग्रामिंग किया जाता है तो हम लोग ऐसे हार्ड कोडिंग नहीं करते, इसका इसका डेटा जो है वो हमें मिलता है और उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिस्प्ले करते हैं। अभी हम लोग समझने के लिए हार्ड कोडिंग कर रहे हैं। सो हियर आई विल से या, and let's say marks, I will say here, let's say 92.3। तो you can see ये टेबल यहाँ पे है ना, ये टेबल के फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है हमें। ओके, तो ये सच में टेबल है क्या, हाँ टेबल है भाई, हमने टेबल ही तो यूज किया ना यहाँ पे वर्ड, तो इसलिए तो ऐसे दिख रहा है। लेकिन ये टेबल को तो बॉर्डर वॉर्डर आते हैं ना, वो कहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है नहीं। तो अगर आपको वैसा चाहिए कि यहाँ पे बॉर्डर्स भी आपको दिखनी चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं छोटा सा, उसके लिए थोड़ा सा तो स्टाइलिंग करना पड़ेगा टेबल को। स्टाइल हम लोग टेबल को लगा देंगे, एक्चुअली टेबल को और सबको लगाना पड़ेगा, तब तक वो दिखेगा नहीं। ठीक है, मैं अभी टेबल को ही लगा देता हूँ सिर्फ। ओके, मैं बोल देता हूँ बॉर्डर करके एक स्टाइल है, तो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये देखो एक बॉर्डर आ गया ब्लैक कलर का और सॉलिड। सॉलिड क्यों, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अगेन ये स्टाइल के रिलेटेड चीजें के है ना, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो हम सीएसएस के टाइम पे करेंगे। बट ऐसे मैंने यहाँ पे इसको बॉर्डर लगा दिया। तो तो मुझे तो फिर ये जो टी एच है
या ये जो टीडी है इनको भी लगाना पड़ेगा? हाँ लगाना पड़ेगा ना। ओके, आपको इनको लगाना पड़ेगा अलग से, अभी के लिए नहीं लगाते हैं, बिलीव मी, बिकॉज आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। बिकॉज नहीं तो मुझे ये कॉपी और यहाँ पे पेस्ट 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 ऐसा करना पड़ेगा, इतनी करने की जरूरत नहीं होती है। इसे इजी तरीका होता है सीएसएस के थ्रू, बहुत इजी तरीका होता है, उसके थ्रू हम लोग बहुत बड़ी आसानी से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो है टेबल अपना जो है बन गया है। ओके, एंड दिस टेबल कैन बी चेक्ड बाय डूइंग इंस्पेक्ट। तो हम इसको चेक कर सकते हैं क्या वाकई में ये टेबल है। तो ये देखो ये टेबल है, इस पे मैं हाईलाइट करता हूँ, तो देखो लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा ब्लॉक दिखा रहा है मुझे कि ये आपका एक टेबल है। ओके ना, ऑब्वियसली ये टेबल इतना सुंदर नहीं लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हाँ वो करेंगे, उसको ब्यूटीफाई करने का टाइम सीएसएस के टाइम पे है, बट उसको क्या टेबल क्या है वो समझने का टाइम एचटीएमएल में होता है। तो टेबल इज द मेन एलिमेंट, उसके अंदर हेड और बॉडी आएगा, मतलब टी हेड टी बॉडी। टी हेड के अंदर हेडिंग्स आते हैं, सारे हेडर्स, कॉलम के हेडर्स जो है वो रोल नंबर, नेम, मार्क्स जो भी है, और फिर यहाँ पे आएंगे रोज। तो अगर आपकी रोज जो है वो बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे टाई एंटर करके और एक चीज लिख दो। ओके, हाउएवर प्लीज नोट, अभी जो हम लोग ये चीजें लिख रहे हैं ये हार्ड कोडेड डेटा है। हार्ड कोडेड मतलब क्या, मैंने टाइप करके लिखा है ना ये, तो डेटा ऐसा हार्ड कोडेड नहीं होता है। डेटा हमें जनरली किसी फाइल से या किसी डेटाबेस से मिलता है और फिर हम यहाँ पे दिखाते हैं। अब जैसे मैंने आपको कोई भी चीज जैसे ESPN क्रिक इन्फो का अभी जो ओपन करके दिखाया था, मान लो ये वाला पार्ट। ओके, तो ये डेटा कहाँ पे था, ये ESPN क्रिक इन्फो की जो वेबसाइट का जो सर्वर है ना, वहां से उठा के फिर उसने यहाँ पे दिखाया और गड़े। सो लेट्स चेक दिस अगेन एज अ टेबल एंड देन यू विल सी यहाँ पे देखो क्या क्या किया है इन्होंने। तो टेबल कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है टेबल। फिर है टी हेड, टी हेड के अंदर एक रो बना के उसके अंदर एक टी एच डाल दिए हैं, एक पूरा रो बना के। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है। सो हियर यू कैन, क्योंकि अगर आप कभी कभी क्या होता है मल्टीपल भी रहते हैं, अ, दो हेडर्स रहते हैं, दो रोज रहते हैं, तो अभी अपना सिंगल है तो इससे काम हो गया। ओके, सो यहाँ पे देखो ये टी एच लेफ्ट में देखो, मैं यहाँ पे जब सिलेक्ट करता हूँ तो लेफ्ट में देखो कौन सी चीज सिलेक्ट हो रही है। ओके, अब इसमें एक चीज है, ये जो सीरीज फॉर्म वाला जो है ये वाला। ओके, TH, ठीक है, तो ये कौन सा है, 1 2 3 एंड 4th वाला है नीचे से। ठीक है, तो इसका जो बॉडी होगा, बॉडी में जाके अगर हम लोग 1 2 3 4 में जाके देखेंगे ये वाला, तो ये देखो इन्होंने TD के अंदर डिव डाला है, उसके अंदर एक डिव है, उसके अंदर एक आइकॉन भी डाल दिया है, और उसके अंदर भी डिव। तो देखो कितनी कॉम्प्लेक्स चीज रहती है, छोटी सी चीज दिख रही है आपको और फिर स्पैन यूज किया है। ओके, तो वी डोंट हैव टू स्टडी दिस, क्योंकि ये उनका तरीका है करने का, ये समझने बैठेंगे तो कि क्यों किया इन्होंने, तो उसका जस्टिफिकेशन अपने पास नहीं होता कि उन्होंने क्यों किया, कि उनका कुछ एक प्लान होगा, उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा उनका, उसलिए उन्होंने किया होगा। बट जस्ट सी, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि एक सिंपल सा टेबल है, उसके लिए कितना सारा कोड लिखा गया है। ओके, सो HTML में दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब देखो इसमें जितनी भी चीजें दिख रही है, कोई भी चीज ऐसे इसमें नहीं है कि जो जैसे डिव हो गया या H1 हो गया, ओके, या फिर ये TD हो गया, टेबल हेड हो गया, TR हो गया, TH हो गया। तो ये सारी चीजें जो ये आपने देखी ही है। तो ऐसे ही एलिमेंट्स के बारे में होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स, देयर आर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉट n but there are many, see there are so many elements in HTML. So HTML is all about learning these elements। जैसे आर्टिकल टैग होता है, ऑडियो वीडियो यूज कर सकते हैं, ठीक है, बटन होता है, देन सेक्शन करके एक होता है, डेटा लिस्ट आती है। ओके, सो देयर आर सो मेनी एंड ऑब्वियसली अगर आपको ये क्या कहते हैं ये जानना है तो फिर जैसे अभी यहाँ पे आएंगे तो इडियोमेटिक टेक्स्ट टैग किया गया है उन्होंने, सो और जैसे हमने इटैलिक्स के लिए इसका यूज किया था, या फिर अपना LI लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम क्या है, यहाँ पे दिया है एग्जांपल्स। लिस्ट आइटम मतलब एक इंडिविजुअल आइटम, जो भी आपका लिस्ट है उसमें से एक इंडिविजुअल आइटम जो होता है उसे लिस्ट आइटम कहते हैं। ओके,
और ये जो थ्रैश वाले दिख रहे हैं ना आइकॉन, ये डेप्रिकेटेड है, तो ये नहीं देखने चाहिए बिकॉज दिस आर रिमूव्ड। ओके, ये एक बहुत फेमस था मार्की एक जमाने में, यू नो, अभी है ही नहीं देखने के लिए। बट वो टेक्स्ट जो ऐसा इधर से उधर आता जाता था ना, अभी भी कुछ पुराने साइट्स पे होगा। कुछ पुराने टैक्स टैक्स में कहीं पे तो वो होगा, ऐसे ऊपर से टेक्स्ट स्क्रॉल करता जाता है। एग्जाम्पल नीचे, let me see if we have it somewhere। कहीं पे किसी ने तो उसका डेमो बना के रखा होगा। ये देखो, उसका सिर्फ एक मूवमेंट रहता है ऐसा। ओके ना, ये चीजें हम एनिमेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो मार्की टैग जो है वो कब का हटा दिया गया है, वो अभी यूज में नहीं है। बट अगेन दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डेप्रिकेटेड, दिस फीचर इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड। तो आपको ये रिकमेंडेड ही नहीं है, तो आपने इसको यूज करना ही नहीं चाहिए। ओके, कुछ ब्राउजर्स होंगे जो इसको सपोर्ट कर रहे होंगे, बट ये अभी स्टैंडर्ड इससे निकाला गया है, तो आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए। ओके, ऑलराइट, ठीक है, फाइन। सो दैट्स इट, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस दीस थिंग्स एज वेल। टेबल बनाओ, कुछ रिजल्ट्स का टेबल बनाओ, या स्कोर कार्ड का टेबल बनाओ। स्कोर कार्ड मतलब क्रिकेट स्कोर कार्ड जो है उसका टेबल बना के देखो कि आप, और टेबल में क्या क्या एलिमेंट्स हमें जरूरी होते हैं। जैसे मैंने कहा, टेबल, टी हेड, टी बॉडी, टी एच, टी आर, टी डी, टेबल डेटा, टेबल रो। ओके, तो ये चीजें जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस रहता है अपना कि अपने को आता है। ओके, आई शेयर दिस कोड विथ यू। Okay, you have it for your reference. Okay. All right. So, any questions? Do you have any questions? Anyone? मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वो मिरर मोड में चला जाता है। किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह है इन जनरल? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो, ओके, ठीक है, ऑलराइट, चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस about few of the other HTML tags and that should be it। ज्यादा HTML पे अभी नहीं घुसेंगे, ज्यादा इन द सेंस क्या है, मेन कॉन्सेप्ट पता चल गया कि बाबा एलिमेंट्स होते हैं, उसको उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको यूज करना होता है, और फॉर्म्स वगैरह ये जो है यही इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली लगती है। ओके, हाँ, धीरे धीरे आगे जाके जब हम लोग प्रोजेक्ट में कुछ इंप्लीमेंट करना होगा तो ऑब्वियसली उस टाइम पे वो चीज हम सीखते ही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी HTML खत्म हो गया, तो उसका मतलब हमें आगे जाके HTML में कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब CSS करेंगे, फॉर एग्जांपल, व्हेन वी लर्निंग CSS विल बी राइटिंग HTML कोड ओवर देयर, वरना CSS कैसे करेंगे? ओके, सो उसकी प्रैक्टिस होने वाली ही है, इट इज जस्ट अ स्टार्ट। ओके, तो नेक्स्ट टाइम भी हम लोग कुछ टैग्स है वो देखेंगे, एंड देन प्रोबब्ली विल मूव ऑन टू CSS। ओके, ऑलराइट, चलो, हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय।